मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। कोई लेवल का पढ़ाई वाले जो सरे छोड़ते हैं उनको भी मैंने कुछ आभास की भी को हो सकता है, ऐसा भी कुछ होती थी ये ड्रामा में। तो जो भी है, मान लिया वो देवकी नामक देह के अंदर, बबीता नामक देह के अंदर जो भी आत्मा है के अंदर नामक देह के अंदर की जो आत्मा, वो भी एक स्टूडेंट है ना। उसके शब्दों से उसकी स्टेज का पता लग जाएगा। जैसे कि अभी जो संदेश उसने दिया, उसने अपने शब्दों में दिया। अपने शब्दों में क्या दिया उसने? आपने भी सुनने का सीन देखा कि भारत माता को तुम अभी नहीं पहचान रहे, लेकिन आगे चल करके भारत माता को पहचानोगे। और यदि आपने इस समय बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द उसको बोल दिया तो क्या बढ़ जाएंगी? दूरियां। और दूरियां बढ़ जाने से क्या होगा? फिर तुम गले नहीं लगा सकोगे, लगाना चाहोगे तो भी, माफी मांगना चाहोगे तो भी माफी नहीं मिलेगा। सुना है ना? हाँ, अभी लास्ट में ऐसे कहेंगे तो दूरियां बढ़ जाएगी और पश्चाताप करना पड़ेगा। और इतने दूर चले जाएंगे कि चाहते हुए भी पास नहीं पाएंगे जी। तो इससे क्या पता लग रहा है? उस आत्मा के अंदर जो प्रेजेंट में वाचा आ रही है, जो समझ इमर्ज हो रही है, उसका पता लग रहा है कि अभी वो स्टूडेंट जीरो है। हाँ, उनका अंदर भी कर्ता के भान भरपूर है। मतलब वो जीरो स्टूडेंट है, उसके अंदर पढ़ाई का एक अंश भी नहीं है। जी जी, हाँ। समझ गए? एक अंश भी नहीं है। और जिसके अंदर एक अंश भी नहीं है, उसके अंदर ब्रह्मा बाप की वाणी क्या आएगी? नहीं आएगी। बाप कैसे टचिंग उसके अंदर देगा? नहीं। तो वही तो स्पष्ट समझना है कि वो खुद अभी जीरो अंश है, जब खुद भी डर रही है और डरा रही है। क्या है? और अपने एक पद के लिए कि हम भारत माता है, उसको प्रस्तुत कर रही है, अपने से प्रत्यक्ष कर रही है कि भारत माता अपने को प्रत्यक्ष कर रही है। और जब अपने को प्रत्यक्ष कर रही है तो इसका मतलब उसको उस पद की एक भूख है, इच्छा है। और जिसको इच्छा है वो ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। और परमात्मा पढ़ाई का कि उसके अंदर कोई स्टेज नहीं है, क्योंकि सत्य तो सर चढ़ के बोलता है और खुद प्रत्यक्ष होता है, उसमें किसी की दरकार नहीं है। जिस तरीके से सूर्य जब निकलता है रोशनी, तो रोशनी को घर घर पहुंचाने के लिए वो ये थोड़ा कहना, ममता थोड़ी सी आप पहुंचाओ, ममता बच्चे आप पहुंचाना, और ये मोहन बच्चे आप पहुंचाना, राधा बच्चे आप पहुंचा देना, थोड़ी सी ये सबको बांट के आओ। ऐसे कहता है क्या ये? नहीं कहता ना। ऑटोमेटिक इसका काम चलता है ना। हवा चलती है तो वो सबको बोल के चलती है कि नहीं भाई थोड़ी घर के अंदर झाँके आओ, दे आओ। वो किसी का सहारा नहीं लेती ना ये सब। हाँ, तो इसी तरीके से इसके दूसरे शब्दों में ये भी बोला था, मैं एक एक को बैठ करके राजयोग सिखाता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैंने ये तो बड़ा गहरा राज है, गहरा। मैंने बहुत देख लीजिए, एक बैठ के राजयोग सिखाता हूँ जी। तो वही राज इतना, हाँ, बहुत गहरा है इसका राज जी। वही हम कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कि हमने तो, उसने क्या दिखा दिया, ममता हमारे सामने पहले आ गई, ममता नामक देह में आत्मा, ये बच्ची पहले आ गई, हमने इसको सिखा दिया और बच्ची आराम से संदली पे बैठ करके किसी औरों को सिखा रही है, भीड़ को सिखा रही है। तो ये क्या हो गया? ये जो पाठ चला वो विस्मृति की रूपरेखा का विनाशी पाठ चला, है ना।
मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।